नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में आज हम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इन बॉक्सिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करते हैं फिजिकल ट्रेनिंग में और कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो आइए इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग है क्या। तो फिजिकल ट्रेनिंग एक कसरतें हैं प्रैक्टिस में जो हम करते हैं ताकि जो कंपोनेंट्स हैं हमारे हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के या स्किल रिलेटेड फिटनेस के, जैसे स्ट्रेंथ हो, एंड्योरेंस हो, स्पीड हो, कोऑर्डिनेशन हो, इनको डेवलप किया जा सके, इनको बेहतर किया जा सके। तो और दूसरी बड़ी बात है कि ये जो आप टेक्निक ट्रेनिंग करते हैं उसके साथ ही साथ हमें इन फिजिकल ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, तो ताकि जो एथलीट का ओवरऑल विकास है उसको संभव बनाया जा सके। और जब ये दोनों तालमेल में सही से बैठेंगे, फिजिकल ट्रेनिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग, तभी एक बढ़िया एथलीट है जो वो उभर के सामने आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आइए बात करते हैं फिटनेस की और अदर कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। फिटनेस एक बहुत बड़ी टर्म है जिसको हम बहुत जनरली यूज़ करते हैं कि फिट होना है, फिटनेस के बारे में काम करना है। तो आइए समझते हैं कि वो फिटनेस किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है। तो अगर मैं मोटा मोटी समझाऊं तो इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। तो फिटनेस के 11 कुल कंपोनेंट्स हैं जो एक्सपर्ट्स ने एडवाइस किए हैं। तो उन 11 कंपोनेंट्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहला भाग है हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस और दूसरा है स्किल रिलेटेड फिटनेस ऑफ कंपोनेंट्स। तो पहले भाग में 5 सब कंपोनेंट्स हैं जिसको हम मोटा मोटी कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन के रूप में जानते हैं। और स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स में है पावर, स्पीड, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड रिएक्शन टाइम। सो इन सभी कंपोनेंट्स को हमें कोई सा भी जब हम फिटनेस प्लान बनाते हैं या ट्रेनिंग शेड्यूल तैयार करते हैं तो इनको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि ओवरऑल एथलेटिक डेवलपमेंट के लिए इन सभी कंपोनेंट्स की बहुत बहुत ज़रूरत है। ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो हम किसी को भी स्किप नहीं कर सकते। तो ये हो सकता है कि किसी गेम में कोई सा कंपोनेंट ज़्यादा डोमिनेंट हो, उसके ऊपर आपको ज़्यादा काम करना पड़े, और किसी को आप थोड़ा कम रख सकते हो, लेकिन बिल्कुल किसी को आप छोड़ नहीं सकते। तो गेम वाइज गेम वो अलग अलग होते रहते हैं। तो ऐसे ही है, हम यहाँ बॉक्सिंग की बात करेंगे तो बॉक्सिंग में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होंगे, हम उन पे सब पे एक एक करके उनकी चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला कंपोनेंट है जो वो एंड्योरेंस रहने वाला है। उसमें हम कार्डियोवास्कुलर और मस्कुलर एंड्योरेंस दोनों को ही इंक्लूड करेंगे। तो आइए बात करते हैं एंड्योरेंस की। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंड्योरेंस है क्या। तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं कि एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग इन अ स्पेसिफिक फिजिकल एक्टिविटी। तो कोई भी शारीरिक क्रिया करते हुए कितनी देर में थकावट का एहसास होता है, जितना वो टाइम स्पैन लंबा होगा उतनी एंड्योरेंस ज़्यादा होगी। सो कोई भी काम आप लगातार करते हैं तो आपको नेचुरल सी बात है कि थकावट महसूस होगी, लेकिन वो कितनी जल्दी या कितनी बाद में होगी, तो इसी बात पे डिपेंड करती है। ये बात डिपेंड करती है आपकी एंड्योरेंस पे। जितनी एंड्योरेंस ज़्यादा होगी उतना आपको थकावट का एहसास लेट होगा। So endurance is the ability to carry on physical work for a longer period of time with certain intensity without diminishing the work's effectiveness। तो काम की गुणवत्ता भी कम नहीं होनी चाहिए। जो भी आप क्रिया कर रहे हैं, तो इन बॉक्सिंग में आप पंच कर रहे हैं तो पंच की जो गुणवत्ता है, उसमें जो पावर है वो कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप पहले पंच मारोगे, पहले 10 पंच में आपकी पावर बहुत आएगी, तो धीरे धीरे लेकिन आपको जो थकावट का एहसास होने लगेगा, मसल फटीग में जाने लगेंगे, तो उसकी जो पावर है वो कम होती जाएगी। तो मैं कहूँगा अगर हम 100 पंच मारेंगे तो जो पहला पंच था और उसको 100वें पंच के साथ कंपेयर करेंगे तो उसमें पावर कम होगी, क्योंकि उसमें थकावट आ गई है। तो वो कितने पंचों के बाद थकावट का असर दिखना शुरू होगा, इसी चीज को हम एंड्योरेंस कहते हैं। तो जो जितना ज्यादा होगा, जितने लंबे समय बाद वो थकावट का एहसास आएगा, उतनी ही आप कह सकेंगे कि एंड्योरेंस बढ़िया है। तो उसको बढ़ाने के लिए हमें एंड्योरेंस पे काम करना पड़ता है। और एंड्योरेंस दो तरीके की होती है, एक होती है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस और एक होती है मस्कुलर एंड्योरेंस। तो आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो आइए बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस की। तो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं कोई कंपोनेंट है फिटनेस कंपोनेंट में से, तो वो है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, क्योंकि बाकी के सारे कंपोनेंट्स इसी की बुनियाद पे ही आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका दिल, फेफड़े और जो ब्लड वेसल्स हैं उनका तालमेल है, वो कितनी बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, इस पे कार्डियोवास्कुलर जो एंड्योरेंस है वो डिपेंड करती है। तो देखिए दो काम हो रहे हैं बेसिकली। एक तो शारीरिक कोई भी कार्रवाई करनी है, हमने कोई भी क्रिया करनी है एक्सरसाइज में, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन से भरपूर खून है, वो उसी शरीर पार्ट में चाहिए होता है। तो उसको पहुंचाने के लिए भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम लगता है। और दूसरा है कि कोई भी कार्रवाई होने के बाद वहाँ पे जो वेस्ट मेटाबॉलिक बचता है, मेटाबॉलिक वेस्ट बचता है, उसको वहाँ से क्लियर ऑफ करने के लिए भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम लगता है। तो जिसको सिंपल भाषा में अगर समझाऊं तो दम पकाना कहते हैं। और ये कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस वही दम पकाने वाली बात है। तो अगर दम पका होगा तो बाकी के काम सारे, वो स्किल रिलेटेड कंपोनेंट सारे आप इजीली कर पाओगे, लेकिन अगर शुरू में ही सांस फूल गई तो वो करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। सो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। और शुरुआत में जब हम शुरू में किसी को सिखाना शुरू करते हैं तो सबसे ज़्यादा इसी कंपोनेंट पे हमें ध्यान देना होता है। तो सबसे ज़्यादा हम इसी को टारगेट करते हैं। तो अगला कंपोनेंट हमारे पास मस्कुलर एंड्योरेंस था। तो मस्कुलर एंड्योरेंस रेफर्स टू द फटीग रेजिस्टिंग एबिलिटी ऑफ द skeletal muscle when they are contracted using less than the maximal force for an extended time।
सो इसको इजी से आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी लोड के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, उसमें आपके मसल कंट्रैक्शन हो रही है, आप क्योंकि कोई सा भी क्रिया करने के लिए आपको मसल की ज़रूरत होगी। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल वेट उठाना है, तो 10 केजी का वेट है, तो उसको आप कितने बार उठा सकते हो थकावट से पहले। तो ऐसे ही पंचिंग में है, तो कितनी बार आप एक जोर का पंच मार सकते हो थकावट से पहले। तो वो कितनी देर में थकावट का एहसास होता है, तो जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उतनी आपकी मस्कुलर एंड्योरेंस ज़्यादा होगी। तो कुछ लोग इसको मिक्स कर लेते हैं स्ट्रेंथ के साथ कि ज़्यादा वजन उठाना, तो वो स्ट्रेंथ बढ़ी आपकी, लेकिन उसी वजन को कितनी ज़्यादा देर तक उठा के रख सकते हो, जब बार बार उठा सकते हो, तो वो एंड्योरेंस है। तो मस्कुलर एंड्योरेंस बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ से पहले हमें मस्कुलर एंड्योरेंस पे काम करना पड़ेगा, और मस्कुलर एंड्योरेंस डेवलप हो जाएगी तो उसके बाद हम स्ट्रेंथ पे काम है जो वो अपना शुरू करें। तो अभी तक तो हमने क्या होते हैं कंपोनेंट्स वही समझा है। तो अभी आ गए हैं कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग होगी कैसे। तो जनरल एंड्योरेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के लिए सबसे कॉमन जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग विद लो और मीडियम स्पीड। लंबी दूरी की जो दौड़ है उसको हम यूटिलाइज करते हैं, और इसके बिना हम लॉन्ग डिस्टेंस स्विमिंग करवा सकते हैं। स्किपिंग का बहुत यूज़ होता है, बॉक्सिंग में बहुत ही कॉमन है स्किपिंग। और एनी एक्सरसाइज जिसमें वेरियस ट्रेनिंग मेथड है, इंटरवल है, फर्टलैक है, तो ये सब मेथड्स हैं, उनको अपने कोच आप डिस्कस कर सकते हैं। आपको उसके बारे में डिफरेंट ट्रेनिंग टेक्निक्स के बारे में इसके लिए जानकारी होनी चाहिए। और जितने भी टीम गेम्स हैं, चाहे वो फुटबॉल है, हॉकी है, तो जो भी मैदान में जाके खेली जाएंगी गेम्स, उसमें आपको एंड्योरेंस डेवलप होगी, क्योंकि मैदान में खड़ा होना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, लंबे समय के लिए दौड़ना पड़ेगा, तो उसमें जोर भी लगेगा, मसल का भी जोर लगेगा, अलग अलग क्रियाएं होंगी, जंप करना पड़ेगा, कहीं किक करना पड़ेगा। तो ये सब एंड्योरेंस ट्रेनिंग में आप यूज़ कर सकते हैं फॉर वैरायटी। और अगर मैं बात करूँ कि बॉक्सिंग स्पेसिफिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, तो उसके लिए ऑल बैग्स पंचिंग, पंचिंग टू अदर बॉक्सिंग इक्विपमेंट्स, लंबे समय के लिए कोच के सिग्नल पर उसको आप इससे भी एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं। स्पेयरिंग में बिल्कुल डेफिनेटली होती है, एंड शैडो बॉक्सिंग टेक्निक है, और पैड वर्क विद द कोच। तो ये सब कुछ है जो बॉक्सिंग स्पेसिफिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग के हमारे तरीके हैं। सो अंत में धन्यवाद।